नीति वचन 5:21 पढ़ेंगे हम। क्योंकि मनुष्य, सबने निकाल लिया? नीति वचन 5:21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके साथ उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात को प्रकट करता है कि मनुष्य अपने ही मार्ग के कारण, अपने ही दृष्टि में लिखा है, मनुष्य के काम जो है, मनुष्य के मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में से छिपे नहीं हैं। हालेलुया। किसी भी मनुष्य का कोई भी काम, अगर हम कहें कि हम किसी से छुप कर कोई काम कर लें, तो हमें जान लेना आवश्यक है कि कोई भी काम एकांत में किया हुआ काम, बाहर किया हुआ कोई ऐसा काम, घर के भीतर अपने कमरे में किया हुआ कोई ऐसा काम जो हम मनुष्यों से छुपा कर ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा हमें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मार्ग परमेश्वर से, अर्थात मनुष्य के काम, मनुष्य का अधर्म, मनुष्य की सब बातें परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर को हमारी इतनी खबर रहती है कि हमारे सब मार्गों पर, हमारे सब कामों पर वो ध्यान रखता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता शारीरिक हैं, और अगर बच्चा छुप के कोई काम कर रहा हो तो, या उनकी ओट में होकर काम कर रहा हो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी देख रहे हैं। बच्चों को भी इस बात का ध्यान होना चाहिए, बड़ों को भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि परमेश्वर सब देख रहे हैं। कोई है, किसी की आंखें हैं जो सब कुछ देख रही हैं, और इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हालेलुया। वो आंखें एक ऐसा कैमरा है जिसमें सब बातें रिकॉर्ड भी हो रही है। आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या बोला, क्या करा, कहाँ गए, कहाँ से आए, अपने बाहर रहकर क्या काम किए, कोई अधर्म का काम किया या नहीं किया, प्रभु को हर बात का ध्यान रहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कौन सी बात में हम, कौन सी बात में हम अपने आप को छुपा लें। अगर हम सामरी स्त्री के विषय में जाने, तो प्रभु जब कुएं पर बैठे थे तो प्रभु उसे बता रहे थे, उसे उससे बात कर रहे थे, तो वहां पर वो स्त्री जब आती है और उनसे बात करती, तो प्रभु ने पहले तो जल की बात करी, मुझे पानी पिला। वो वहां पर पानी भरने के लिए आई है, और प्रभु पहले से जानते कि पानी भरने के लिए आ रही है, वो उसके लिए वहां पर बैठे हैं, उसका मार्ग जानते हैं प्रभु। और उसे जब वो पानी भरने आ रही है तो प्रभु कहते हैं पानी पिला, और वो कहती है, और वो प्रभु का ड्रेसअप देख के, प्रभु की पोशाक देख के कहती है, तुम तो यहूदी हो, हमसे पानी क्यों मांग रहे? तो प्रभु ने एक बात कही, यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। जीवन के जल की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर तू मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर हमें जीवन का जल देना चाहते हैं, परंतु वो कहाँ से आ रही है, वो किस भाव से आ रही है, वो क्यों आ रही है?
प्रभु उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, हमारे भी सब बातों को प्रभु जानते हैं। हालेलुया। अब वो वहां पर थोड़ी सी वाद विवाद हो रहा है और वहां पर बातचीत हो रही है और वो कह रहे हैं कि तेरे पास, प्रभु कहते हैं कि वो स्त्री कहती है तेरे पास तो कोई बाल्टी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, तू कुएं में से पानी कैसे निकालेगा, कुआं तो गहरा है, तू मुझे कैसे पानी पिला सकता है। तो प्रभु कहते हैं कि उसके 13 वचन में लिखा है कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। अब पानी पिलाना है, इसमें पति का क्या काम। हालेलुया। हालेलुया। पानी पीना है तो इसमें पति का क्या काम है, पानी पिलाना तो पिला दो। प्रभु कहते हैं पति को बुला ला। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से पति पत्नी दोनों सहभागी थे, हैं और रहेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पति पत्नी से और पत्नी पति से अलग ना हो, किसी भी कारण से अलग ना हो। परंतु एक कारण बताया, व्यभिचार। व्यभिचार को छोड़ और किसी भी कारण से अलग ना हो, और अगर अलग होते हैं और दूसरी शादी करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। हालेलुया। और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे सारे मार्गों को, तुम्हारी सारी बातों को मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर प्रभु से कह रहे हैं पति को ले आ, और वो स्त्री कहती है मैं तो बिना पति की हूँ। प्रभु कहते हैं तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। प्रभु उस पर एक बात को प्रकट कर रहे हैं कि पति पत्नी जो है का इकट्ठा रहना अच्छा है। हालेलुया। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना अच्छा है। वरन प्रभु तो ये भी कहते हैं कि यदि पति पत्नी में से एक जन विश्वासी ना हो और इकट्ठे रहना चाहे तो इकट्ठे ही रहो, तब भी इकट्ठे रहो। क्योंकि हमारे विश्वास करने से पहले अगर जितनों की विवाह हो चुके हैं तो वो क्या कहेंगे, अरे मेरा पति विश्वास, जैसे कि हम व्यवस्था में देखते हैं कि अगर कहते हैं विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं है, तो पौलुस ने कहा विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई जोड़ नहीं है। परंतु प्रभु इस बात को प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं प्रेरित पौलुस ने यह भी कहा है कि यदि पत्नी के साथ पति और पति के साथ पत्नी बिना विश्वास के भी इकट्ठे रहना चाहे तो इकट्ठे रहो। हालेलुया। इससे तुम्हारी संतानें आशीषित होंगी। हालेलुया। इससे तुम्हारी संतानें आशीषित होंगी। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर से पति पत्नी का इकट्ठा होना एक धार्मिकता को प्रकट करता है कि जैसे कि प्रभु ने ये भी कहा कि एक सेवक का एक सेवक को, एक विश्वासी को एक ही पत्नी का पति या एक ही पति की पत्नी होना चाहिए। हालेलुया। आपस में एक दूसरे के साथ सहभागी हो, मिले रहो। पत्नी का पति पर, पति का पत्नी पर हक है, आपस में जुड़े रहो। विवाह करना अच्छा है, और यदि कोई विवाह ना करना चाहे और अपने आप को बिना विवाह के पवित्र रखना चाहे तो वो भी बुरा नहीं है, और यदि विवाह करें तो वो भी अच्छा है।
लेकिन यहाँ पर अब हम पति पत्नी के विषय में जब देखते हैं तो प्रभु ने कहा कि यदि पत्नी अपने पति को छोड़ दूसरे किसी से विवाह करे या पति अपने पत्नी को छोड़ किसी आपकी दूसरे आवाज से धीरे विवाह आ रही है। सही आ रही है। यदि पत्नी अपने पति का और पति अपने पत्नी को छोड़ अगर किसी और से विवाह कर ले या किसी और के साथ संबंध रखे तो यह परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। और प्रभु ने इस विषय में जैसे कि उसे चिताया कि तू 5 पति कर चुकी है, इसका मतलब वो प्रभु की दृष्टि में व्यभिचारिणी थी। 5 पति कर चुकी है, एक एक पति को छोड़ छोड़कर दूसरा विवाह किया, दूसरे को छोड़कर तीसरा विवाह किया, तीसरे को छोड़ चौथा विवाह किया, चौथे को छोड़ 5वां विवाह किया और उसके बाद उसे भी छोड़ दिया और अब बिना विवाह के किसी के साथ रह रही है। कि अब भी तू जिसके साथ रह रही है बिना विवाह के रह रही है और वो तेरा पति नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु इस बात को हमारे विषय में प्रकट करते हैं कि अगर हम देखें तो प्रभु एक बात कहते हैं नीति वचन 4 में, सॉरी नीति वचन 5 में कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से के सोते का जल पिया करना। हालेलुया। नीति वचन 5 का 15 क्या कहता है? तू अपने ही कुंड के से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। मतलब तुम कहीं और तुम्हारा मन नहीं भटकना चाहिए, इसलिए प्रभु कुएं के पास बैठे नजर आए। हालेलुया। उसका मन भटकता था। वो कह तो रही है कि मुझे इतनी दूर कुएं पर पानी भरने आना पड़ता है, लेकिन उसे अगर कोई नजदीक कुआं मिले तो वो वहां भी चली जाएगी पानी भरने के लिए। यदि उसे कहीं और कोई जगह मिल जाए तो वहां भी पानी भरने के चली जाएगी। इसलिए उसने यहाँ पर भी कहा वो पानी मुझे दे दे ताकि मुझे यहाँ पर पानी भरने ना आना पड़े। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिसके साथ जिसको जैसा जोड़ा है उसको वैसा उसके साथ रहना चाहिए। एक ही कुएं का पानी, एक ही स्रोते का पानी पिया कर। हालेलुया। वो कुआं याकूब के घराने को दिया गया था। हालेलुया। अब वो कहती है कि तुम तो यहूदी हो और ये कुआं याकूबियों को दिया गया है, याकूब वंशियों को दिया गया है। अब याकूब के का बेटा ही तो यहूदा था, उस कारण से तो उस कुएं पर अधिकार यहूदियों का ही होना चाहिए। हालेलुया। फिर उस सामरी स्त्री का उस कुएं पे क्या अधिकार? कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो उस कुएं पे जल भरने आ रही है। प्रभु उसको प्रकट कर रहे हैं कि तू किस तरह से जल भरने यहाँ पर भी आ रही है, तेरे मार्ग में जानता हूँ, तू जहां पर भी तेरे को तेरे लिए कुछ भलाई मिले तू वहीं चले। तू ऐसी अभिलाषिनी स्त्री है। अभिलाषा, व्यर्थ की अभिलाषा में पति या पत्नी जो है व्यभिचारी बन जाते हैं। जब उन्हें जहां पर थोड़ा सा भी अच्छा कुछ दिखे उनका मन उसी ओर डोल जाता है। वो बहते हुए सोते को प्रकट करता है। हालेलुया। और वो आपसी प्रेम को कम करता है। लेकिन प्रभु ने पति की का उदाहरण अपने से जोड़कर ऐसा प्रकट किया। यशाया 54:5 में लिखा है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यशाया 54:5। प्रभु इस बात को प्रकट करते, तेरा कर्ता तेरा पति है। इसीलिए इफिसियों के पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के। हालेलुया। तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वहां पर इज़राइल को बोला गया कि तेरा कर्ता तेरा पति है और वो उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है।
छुड़ाने वाला है। एक पति को अपनी पत्नी की सुरक्षा का एक दायित्व दिया जाता है, और वो सुरक्षा के विषय में पति को अवेयर रहना चाहिए। उसकी पत्नी का मन कहीं भटक तो नहीं रहा। और कई बार यही कारण होता है कि जब पत्नी का मन कहीं और भटक रहा होता है वो पति को छोड़ देती है, जब पति का मन कहीं और भटक रहा होता है वो पत्नी को छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि उसका मन कहाँ भटक रहा है। तुम्हारे मार्गों की सुधि परमेश्वर को है। तेरा कर्ता तेरा पति है और उसको तेरा पता है। लेकिन मनुष्य, स्त्रियां या पुरुष, पहली बात तो मन का भटकाव अर्थात बहता सोता। हालेलुया। तो उसके विषय में नीति वचन 5 अध्याय में क्या लिखा है? 16 वचन में, क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? हालेलुया। अर्थात तेरा मन इधर उधर भटकता रहे, क्या वह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो? अर्थात आपस में तुम्हारा प्रेम रूपी सोता, तुम्हारा आपस में मेल मिलाप पवित्रता के साथ एक दूसरे के लिए रहे, तुम्हारा श्रोता, तुम्हारा प्रेम कहीं और क्यों बहने पाए? हालेलुया। तुम्हारा कर्ता तुम्हारा पति है। स्त्री के लिए कहता है तुम्हारा कर्ता तुम्हारा पति है, और वही तेरा परमेश्वर है। हम पहले सुनते थे अरे अरे पति परमेश्वर होता है, उसकी आरती उतारो, उसको तिलक लगाओ, उसके पांव छुओ। हालेलुया। ये बात कहाँ से आई? आई तो बाइबल में से, लेकिन उसे शारीरिक रीति से लिया गया। हालेलुया। उसे शारीरिक रीति से लिया गया, पांव छू लिए, आरती भी उतार ली, अपना परमेश्वर भी कह लिया, लेकिन जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो सारी कसर पूरी कर देते हैं। कौन ईश्वर तो कौन परमेश्वर तो कौन पति और कौन कर्ता। हालेलुया। तूने मेरे लिए किया ही क्या है? हालेलुया। पति पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कहती है तूने मेरे लिए किया ही क्या है? हालेलुया। और ये अभिलाषाओं के विषय में बाइबल बहुत अच्छी रीति से प्रकट करती है, और इसके विषय में प्रभु ने भी प्रकट किया है। और अगर हम उसे देखें, नीति वचन 30 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, नीति वचन 18 वचन से पढ़ रही हूं मैं। 30 अध्याय 18 वचन। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन के करके मुंह पहुंचती और कहती मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। हालेलुया। एक व्यभिचारिणी, वो उसे क्या चिता रहे हैं कि तू एक जगह भोजन करती और मुंह पोंछती और फिर दूसरी जगह जाती है, फिर भोजन करती मुंह पोंछती, तो कहती है कि मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। जैसे समुद्र में जहाज की चाल नहीं दिखती, जैसे आकाश में पक्षी के उड़ने की चाल नहीं दिखती, जैसे चट्टान पर सर्प की चाल नहीं दिखती है, वैसे ही एक कन्या के संग पुरुष की चाल भी दिखती नहीं है। परंतु वो मन का श्रोता होता है, वो मन का कुंड है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। हालेलुया। कोई सर्टिफिकेट लेके घूमता नहीं रहता ये मेरा पति है, अपने गले में फोटो लटका के घूमता नहीं रहता जी मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है।
हालेलुया। कोई ऐसा करता हो तो बताओ, किसी ने किया है ऐसा? गले में फोटो लगा के या हाथ में तख्ती लेकर घूमते हो, जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा ये पति है, ये मेरी पत्नी है। हालेलुया। एक वो गले में वो हार काले मोतियों वाला पहन लिया, उससे पहचान तो हो गई कि ये शादीशुदा है, लेकिन ये नहीं पता कि पति कौन है। इसलिए कन्या संग पुरुष की चाल भी दिखती नहीं है, लेकिन एक संबंध है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उसी संबंध के विषय में उसे चिता रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। तूने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाकर तूने अलग अलग कुंड का पानी और अलग अलग कुएं के सोते का जल पिया है। इसलिए आज कुएं के पास खड़ा होकर मैं कहता हूं, तू अगर जीवन का जल मांगे तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तू मेरे से पानी मांग, और वो उनको भी कहती है दे दो मेरे को पानी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर है, वो उसके मार्ग को, उसकी चाल को जानते हैं। कोई जन समुद्र की चाल, जहाज की चाल देख पाए ना देख पाए, सांप की चाल देख पाए ना देख पाए, पक्षी की चाल देख पाए ना देख पाए, नर और नारी की चाल देख पाए ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर देखते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये बात प्रकट होती है कि यहेजकेल 16:32 में लिखा है कि तू व्यभिचारिणी पत्नी है और तू पराये पुरुषों को अपने पति की संगति ग्रहण करती है। प्रभु ने उस समय उसको ये प्रकट किया। हालेलुया। और प्रभु इस बात को प्रकट करते हुए उसको चिता रहे हैं और ये बात उसको उसको निर्देश दे रहे हैं कि पत्नियों को ये उचित है कि अपने पति के अधीन रहे। कुलुस्सियों 3:18 में लिखा है, पत्नियों को ये भला है कि वो अपने पति के अधीन रहे। और 18 में लिखा है कि पत्नियों को जैसे प्रभु के में उचित है वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहे। और 19 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। एक कारण तो मन भटकाव का है और दूसरा कारण कठोरता है। किसी का मन कठोरता के कारण भी इधर उधर भटक जाता है, और उस कठोरता के लिए प्रभु कहते हैं कि अपने मनों को कठोर मत करो। इसलिए प्रभु हमें इस बात को प्रकट करते, जैसे जाजा चर्च के विषय में हमको सुन रहे थे कि उसका डाइवोर्स हुआ था, उसका तलाक हुआ था। उसका तलाक क्यों हुआ था? उसने अपनी पहली पत्नी को क्यों छोड़ा? इसके विषय में अगर जाने तो राजा ने क्या किया था, बहुत ही शराब पीकर उसने सभी लोगों के सामने, जो सारे आप आसपास के प्रांतों के जितने रईस, जितने राजा, जितने हाकिम, जितने लोग आए हुए थे, उन सब में के साथ शराब पीकर, और वहां पर वो कहता है कि अपनी पत्नी को सबके बीच में आकर अपनी सुंदरता दिखा। हालेलुया। और उसकी पत्नी ने इस बात के लिए आने के लिए इनकार कर दिया। जिनके पति पहले शराब पीते थे वो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं इन बातों को झेला हो, लेकिन ऐसा, क्योंकि शराब का नशा बुद्धि को बिगाड़ देता है, उस समय उन्हें अपनी पत्नियों के मान की परवाह नहीं रहती है, और वो उस लापरवाही के कारण, उस निर्बुद्धिता के कारण अपनी पत्नियों को दूसरों के सामने निर्लज्ज करते हैं और उनका अपमान करके उनको सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी मर्दानगी दिखा दी। हालेलुया।
पत्नियों को मारना पीटना, कठोरता दिखाना और इस बात में सोचते कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, और अगर पत्नियां आगे से जवाब दे दें तो पत्नियां बुरी। और इसी तरह से पत्नियां भी अगर अपने पतियों के विषय में इन बातों के कारण थोड़ा सा विरोध करती हैं तो पति उस बात के कारण पत्नियों को घर से भी निकाल देते हैं, और यही बातों के कारण घर बिगड़ जाते हैं। अब वो एक तो हो गया मन का भटकाव, परंतु एक हो गई कठोरता। वहां पर उस स्त्री ने अगर बात नहीं मानी, और वो गलत नहीं थी कि वो लोगों के सामने जाके क्यों खड़ी हो जाए, जिन्होंने शराब पी रखी है, जो नशे में धुत है उस समय, उनके आगे जाके क्यों खड़ी हो जाए। उसे नहीं खड़ा होना था, अपनी सुंदरता उस समय नहीं दिखानी थी, और उसे घर से निकाल दिया गया कि इसने जो ये काम किया है और स्त्रियों को पता चलेगी तो वो भी अपने पतियों का आदर मान नहीं करेंगे, इसलिए उसे सजा दी जाए। ये कठोरता जो संसार में होती है उसके कारण अलगाव होता है। परंतु मैं बहुत ही हैरान होती हूँ जब हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस, जिसने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था, क्योंकि उसका मन पहले से ही व्यभिचारी था, उसने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, और अपने जन्मदिन पर उसने भी ऐसे ही सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया, रईसों को बुलाया, उच्च पदाधिकारियों को बुलाया, और उनके सामने एक बेटी, चाहे वो भाई की बेटी थी, लेकिन वो बेटी बेटी को नचवाया उनके सामने। हालेलुया। अगर आप इस वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ो तो ये कितनी ही निर्लज्जता की बात है कि शराब पीने वाले लोगों के सामने अपनी बेटी, अपनी बेटी या भाई की भी बेटी हो, बेटी तो बेटी ही है, उसे नचवाया, और फिर प्रसन्न होकर कहता है मांग तुझे क्या चाहिए, और उसका कुप्रभाव क्या पड़ा, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर ही मांग लिया। पाप का प्रतिफल अधर्म होता है, और वो अधर्म उससे हुआ, अब वो सबके सामने बोल चुका है तो उसे वो करना पड़ा। नशे में होकर नहीं जानते। हालेलुया। पिछले दिनों में कोई हंसी बात मजाक कर रही हो में मेरे ऐसे ख्याल बोल से। मेरे को, आदमी कितना भी नशे में हो पत्नी को बहन, बहन को पत्नी कभी नहीं बोलता। हालेलुया। लेकिन मैं उनको बोल रही थी कि आदमी चाहे कितना भी नशे में हो पत्नी को बहन या बहन को पत्नी बोलता है नहीं बोलता, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने घर परिवारों को खराब करते हैं अपने नशे के कारण, अपनी कठोरता के कारण, अपनी बुराइयों के कारण। जो पत्नियां सहनशील होती हैं, संयमी होती हैं, वो तो अपने बातों को, उन बातों को सहनशीलता के साथ अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल कर रहती हैं, परंतु जो पत्नियां आगे से क्रोध वाली होती हैं वो अपने घरों को बिगाड़ लेती हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें भी अपना मान इज्जत चाहिए, परंतु घर बिगड़ने से परिवार और बच्चों पर कितना कुप्रभाव पड़ता है इसके विषय में वहां पे ना पति सोच पाता है ना पत्नी सोच पाती है। हालेलुया। और प्रभु ने इसी बात को वहां पर प्रकट किया। तू 5 पति कर चुकी है, तूने कितना 5 तरह से तूने परिवार को खराब किया, और अब तू एक व्यभिचारिणी की तरह एक पत्नी, एक पुरुष के साथ रह रही है। तेरा सोता क्यों व्यर्थ में, तेरा मन, तेरा प्रेम क्यों भटके, तू क्यों सड़क पर तेरा सोता बहे। हालेलुया। तू क्यों दूसरों के उमड़ते प्रेम को देखती है, दूसरों के सुंदरता को देखती है, दूसरों के धन को देखती है, दूसरों के लालच को देखती है, परंतु तू अपना मन, अगर परमेश्वर तेरा कर्ता, तेरा पति परमेश्वर है, तो धरती पर भी पुरुषों के साथ, पतियों के साथ एक कुदृष्टि रखती हुई, या तो पति या पत्नी जिन्होंने भी कुदृष्टि रखते हुए या अपमान करते हुए या कठोरता के कारण या किसी भी कारण से तुम लोगों ने अपने घर को बसने नहीं दिया, आपस में व्यभिचार किया एक दूसरे लोगों के साथ विवाह करके, क्योंकि लिखा है कि यदि कोई अगर अगर पत्नी को या पति को त्यागे तो उसके बाद वो कोई दूसरा विवाह ना करे। हालेलुया।
और तूने वो विवाह करके तूने उस बात को प्रकट किया। उस बात को कितना ही इज्जत के साथ बताया गया कि हन्ना नाम की एक स्त्री ने, वो सिर्फ 7 साल तक अपने पति के साथ रही थी और अब वो एक बूढ़ी हो गई है, फिर भी उसने अपना विवाह धर्म को, उस तरह को, पवित्रता को बनाए रखा। वो अभी तक उसने किसी और से विवाह नहीं किया। अब उसका पति मर गया है या उसका पति से वो अलग हुई है, इसके विषय में नहीं पता, लेकिन लिखा कि 7 वर्ष तक ही अपने पति के साथ रह पाई थी। और उसके बाद उसने पूरी पवित्रता में जीवन बिताया। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा का दर्शन दिखाया। तेरा कर्ता, तेरा पति है, वो आया है, तेरा दूल्हा आया तुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने अपने सच्चे पति को देख लिया। और उसने उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसे चिता रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तू अगर जीवन का जल पिए, अगर अपने मन को सुधार ले, अपने आप को संवार ले, अपने मन को ना भटकाए, ना तो अभिलाषी होकर, न व्यभिचारी होकर, क्रोधता के कारण, न कुप्रभावों के कारण, किसी भी कारण से संयमी और धीरजवंत होकर अगर अपने मन को सच्चाई और खराई से चलाती तो तू व्यभिचारिणी ना बनती। परंतु फिर भी मैं तेरा कर्ता, तेरा पति, मैं फिर भी तेरे उस व्यभिचार को क्षमा करने के लिए आया हूं। तू मुझसे मांग, मैं तुझे पवित्र जीवन देता हूं। हालेलुया। तू 6 बार 6 तरह से तू व्यभिचार कर चुकी। मुझे इस बात में वो वचन याद आता है जो यशायाह में लिखा है कि तेरे पाप यदि लाल रंग के भी हो तो हिम के समान उजले, और तेरे पाप यदि अगवानी रंग के भी हो तो ऊन के समान श्वेत किए जाएंगे। तेरे पाप आज अगवानी रंग के भी हैं, फिर भी मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। तू मुझे उनसे मांग, मेरे इस वरदान को मांग कि मैं तेरा कर्ता, तेरा पति हूं। इस बात को समझ ले और तू मुझसे मांग तो मैं तुझे जीवन के जल का, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। और ना केवल तू आशीषित होगी, तू उसमें से, तेरे में से जीवन के जल का स्रोता बह निकलेगा। वो सच्चा जीवित प्रेम बह निकलेगा, वो पवित्र प्रेम बह निकलेगा जो बहुतों को जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 5:18 में, 17-18 पढ़ रही हूं। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो, और तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। हालेलुया। अपनी जवानी की पत्नी के साथ, अपनी जवानी के पति के साथ तुम आनंदित रहो, जिसके साथ तुम जोड़े गए हो उसके साथ आनंदित रहो, तेरा श्रोता आशीषित रहे। लेकिन यहाँ पर प्रभु भी कह रहे हैं कि परंतु तू मुझसे मांग तो मैं ऐसा जीवन का जल तुझे दूंगा कि तू कभी भी व्यभिचारिणी नहीं कहलाई जाएगी। हालेलुया। तू कभी भी व्यभिचारिणी नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए वहां पर उस स्त्री को व्यभिचारिणी नहीं लिखा, सामरी स्त्री लिखा। हालेलुया। कनानी स्त्री आई, उसको भी यही कहा कि कुत्तों को, अपने बेटों की रोटियों को छोड़कर कुत्तों को रोटी नहीं दूंगा। क्योंकि वो बहुत ही बकबक करने वाले और बहुत ही विरोध करने वाले लोग थे। क्योंकि कनान इजरायलियों ने ले लिया था, इसलिए वो इजरायलियों का विरोध करते थे कि हमारी जगह हड़प लिया। आज भी हमने पीछे दिनों में सुना था कि ऐसा युद्ध हुआ था कि हमारी जगह हड़प ली गई है। हालेलुया। इजरायलियों ने हमारे जगह पर कब्जा कर लिया, हम अपनी जगह वापस लेंगे। हजारों साल के बाद अब फिर से वो युद्ध उठ गए। हालेलुया। लेकिन उस बात को अगर हम देखें तो वो तब भी वो विश्वास के द्वारा क्या कहती है, मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू ऐसी महिमा करता है कि तू जो दूसरों को आशीष दे रहा होगा, उसमें से जितनी लोग, कोई कोई अविश्वास के कारण, कोई लापरवाही के कारण, कोई मन भटकाव के कारण अगर उस आशीष को ठीक से रिसीव नहीं करेंगे तो वह मैं कैच कर लूंगी। हालेलुया।
और अगर तू जिसके लिए आशीष दे भी रहा होगा फिर भी मैं विश्वास से उसे कैच कर लूंगी, क्योंकि पुत्रों के मेज से गिरा हुआ भोजन चूर चार जो है वो कुत्ते खाते हैं, तो मैं भी ले लूंगी। हालेलुया। प्रभु कहते तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। लहू बहती स्त्री ने पीछे से आके वस्त्र को छूकर चंगाई को ले लिया। तू मुझसे मांगती, तू उस वरदान को समझती तो तू मुझसे मांगती कि मैं तेरा कर्ता, तेरा पति, तेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे हर प्रकार के व्यभिचार और बुराई से बचा कर रखूंगा। हालेलुया। और ये बात प्रभु ने वहां पर उसे सिखाई भी और उस पर प्रकट भी की। और वहां पर ये बताया कि जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करता है और जो सच्चे मन से अपने पति और अपनी पत्नी के साथ जुड़कर रहता है, एक ही पत्नी का पति और एक ही पति के पत्नी बन के रहते हैं, वो परमेश्वर को सच में ग्रहण योग्य होते हैं। परंतु तुम्हारे वे विचार से तुम्हें आजाद कराने के लिए मैं आया हूं, और तुमने जो पहले गलतियां करी हैं वो अब ना करना। अब जीवन का स्रोता तुम ले लो और उसमें से तुम भी पियो, औरों को भी। अब वो सोता, जीवन के जल का सोता तुम सड़क पर बहाओ और बहुतों के लिए जीवन प्राप्त करने के लिए आशीष दो। अर्थात सड़कों पे जाओ, चौकों पे जाओ और जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। वो सोता जो परमेश्वर की ओर से आता है उसे बहने दो, सड़कों पे, चौकों पे, गलियों में जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ। ये पवित्र सोता तुम बहने दो। इसलिए जिस जीवन के जल की मैं बात कर रहा हूं, तुमने तो अपने आपस में प्रेम को नहीं रखा, लेकिन यदि तू मुझसे प्रेम करे, यदि तू मुझसे मांगे, तो मैं तुझे ऐसा श्रोता बना दूंगा, न केवल तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, तो बहुतों के जीवन को पवित्र करते हुए उनके उद्धार का कारण बन जाएगी। आमीन। परमेश्वर इसीलिए कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ अपने संबंध को एक पति पत्नी के संबंध के रूप में प्रकट करते हैं। और अगर कलीसिया, अगर विश्वासियों का मन भटक जाए तो उसे व्यभिचार बोलते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह में, यहेजकेल में, यशायाह में और अलग अलग पुस्तकों में भी परमेश्वर ने इज़राइल को, यरूशलेम को, यहूदा को की नगरी को व्यभिचारिणी कहा। कब? जब उन्होंने अपने मन इधर उधर भटका दिए और अन्य बातों में, अन्य कामों में अपने मन लगा लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं मुझसे मांगो और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करो, मैं तुम में से सोते बहा दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस बात को एस्तेर के विवाह को प्रकट करते हुए, जैसा कि हम कल भी सुन रहे थे, एस्तेर के विवाह को प्रकट करते हुए प्रभु कहते हैं कि उसने जैसे अपना संयम और धीरज को बना कर रखा, उस कारण से वो सब यहूदी जाति के लिए बचाए जाने वाला श्रोता बनी। हालेलुया। ये इस बात को भी प्रकट करता है कि यीशु मसीह जो धरती पर आए, हालेलुया, यीशु मसीह जो धरती पर आए वो सब जातियों के लिए, जो कितने भी अधर्म में चल रहे हो, सब लोगों के लिए। सामरी जाति के अधर्म को दूर किया, कनानियों के अधर्म को दूर किया। आज किसी ने मुझे वचन भेजा था कुछ, उसमें एदोम के जाति के उसको भी, अधर्म को भी दूर करने के लिए प्रभु कहते हैं कि मैं एक राजा को भेजूंगा जो उनके विषय में उनको विजय दिलाएगा बुराई से। हालेलुया। उनके लिए युद्ध करेगा और उनको विजय दिलाएगा। एदोम वो हैं जो, एदोम मोआबी है शायद। हालेलुया। वो थे जो यशाया
अमन कौन सा था यशाया? दीदी 15। हाँ, पंद्रह नहीं 16 में लिखा है, यशाया 16 के 5 में, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। अर्थात मोआबिन लोग, अमोनी लोग और कितनी भी जातियों के विषय में जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरी थी, मोआबी वो थे जो लूत के वंश थे, जो उनकी पुत्रियों ने अपने पिता के साथ संबंध बना के जो संतान उत्पन्न की थी, मोआबी वो लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जाति को कबूल नहीं किया था और वो व्यभिचार में थे, वो उन सब चीजों को मानते थे और परमेश्वर की पहचान के विरोध में था। परंतु प्रभु कहते हैं, फिर भी प्रभु कहते हैं, मैं दया करके, दया के साथ एक सिंहासन स्थिर मैंने किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, दया के साथ उस सामरी स्त्री को परमेश्वर की ओर से श्रोता बना दिया। और यही बात प्रभु कहते हैं, यदि पति पत्नी, प्रभु ने उस समय उसे पति को लाने के लिए क्यों कहा? प्रभु कहते हैं कि जैसे मैं एक दूल्हा बनकर धरती पर आया अपने लिए दुल्हन तैयार करने के लिए, ऐसे ही एक सच्ची पत्नी को पाने के लिए मैं आया हूँ। वैसे ही पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए एक अच्छे संबंध के साथ रहे, और उसमें यह है कि उनकी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर तक पहुंचती है, सीधी परमेश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। जब पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंप देते हैं, जब पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब पति पत्नी एक मन होकर परमेश्वर की चाल को चलते हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं रुकती नहीं है। 1 पतरस 3 अध्याय और इसका 7 वचन। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करते करो, और यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं, जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु कहते हैं, अगर तू वरदान को समझती, जवाब 9 बजे तुमने मैं खोल दूंगी। 9 बजे क्या बोल रहे हैं? 9 बजे तुमने लाइन यहीं से खोल दूंगी ना। सरोज अपना फोन म्यूट कर लो। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ बुद्धिमानी के साथ एक ऐसा संबंध बनाओ, ऐसा जीवन निर्वाह करो, ऐसा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहो। पति पत्नी को एक निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करे, और उसी तरह से पत्नियां भी पति के लिए अपने आप को समर्पित करे। हालेलुया। पत्नियां भी अपने आप को, जैसे कि लिखा है इसके 6 वचन में, कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। अर्थात परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना जीवन पवित्र बनाकर परमेश्वर पर आशा रखते हुए और अपने पतियों पर आशा रखते हुए अपने जीवन को संवारो, अपने आप को अपने पति के साथ
जोड़ कर रखो, और पति भी अपनी पत्नियों को अपने साथ जोड़ कर रखें, ताकि एक दूसरे का आदर करते हुए, जैसे सारा अब्राहम का आदर करती थी, अब्राहम सारा की केयर करता था, उसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर, जैसे तुम परमेश्वर का आदर करते हो, वैसे जैसे तुम परमेश्वर के साथ जुड़कर रहते हो, अगर तुम इस वरदान को समझते कि जीवन के वरदान के तुम वारिस हो, इस वरदान को तुम समझते, तो तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलती। हालेलुया। और इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकती नहीं है, रुकेंगी नहीं कभी भी। जो प्रार्थना मिलकर करोगे, जुड़कर करोगे, इसलिए प्रभु ने उस समय उसको कहा अपने पति को बुला ले, कि तुम मिलकर पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए परमेश्वर के सम्मुख समर्पित रहोगे, तो परमेश्वर की इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए पाओगे। हालेलुया। इसलिए पति पत्नी का संबंध ऐसा पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि जैसे प्रभु ने चाहा कि कलीसिया को निर्दोष, निष्कलंक, बिना दाग धब्बों के तेजों में कलीसिया बनाकर अपने साथ खड़ी करे, ऐसे ही पति भी अपने पत्नी को निर्दोष और निष्कलंक बने रहने में सहायता करते हुए, अपने साथ एक मन बनाए रखते हुए, अपने साथ जोड़ कर रखते हुए, उसकी केयर करते हुए, उसे बिना दाग धब्बों के बने रहने में सहायता करे, ताकि वो बिना दाग धब्बों के पवित्रता के साथ वो उसके साथ खड़ी रहे। और ऐसे पत्नियां भी अपने पति के साथ जुड़कर रहकर, आपस में एक दूसरे का आदर मान करते हुए जुड़कर रहे, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रार्थनाएं, जीवन की प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हवा से अगर गलती हुई, उस कारण से कितनी परेशानियों का आदम और हवा को सामना करना पड़ा। और हवा ने अगर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई चाल चली, और पति ने भी उस बात में बचे रहने में पत्नी को चिताया नहीं, वरन उसमें खुद भी सहभागी हो गया, तो दोनों का संबंध परमेश्वर से कट गया। सच्चे प्रभु से, सच्चे पति से, सच्चे पिता से संबंध कट गया, और यही उनके लिए श्राप का कारण बना। इसका मतलब है कि पति पत्नी का जीवन जब आपस में जुड़ा और गठा और अच्छा आशीषित नहीं रहता, तो एक श्राप को पैदा करता है, जैसे कि कैन पैदा हुआ। हालेलुया। श्राप को उत्पन्न करता है, जैसे कैन पैदा हुआ, उसी पाप का प्रतिफल था कैन। हालेलुया। इसलिए वो श्राप जो उस समय प्रभु ने बोला, वो श्राप की बातें कैन में दिख रही थी, फिर भी प्रभु ने चिताया तुम्हें पाप पर प्रभुता करनी है। लेकिन ना तो वो पाप पर प्रभुता कर पाए, ना कैन पाप पर प्रभुता कर पाया। इस कारण से पाप पूरे जगत में फैल गया, और जिसने पाप पर प्रभुता की हुई थी, हाबिल को उसने मार डाला। शैतान तो चाहता है कि पति पत्नी, मैं आपको सतर्क करके कहती हूँ कि शैतान जानबूझकर पति पत्नियों में विरोध को उत्पन्न करता है, एक दूसरे के विरोध में खड़ा करता है। लेकिन सहनशील और संयमी और नम्र बनकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, गठे रहो, शैतान की इच्छा को कभी भी अपने जीवन में पूरा ना होने दो। समझ जाओ अगर हमारे बीच में कोई बात अगर गलत हो रही है, तो ये शैतान की योजना है, और उसका इनकार करो। आपस में प्रेम के साथ जुड़कर हर एक परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करो, बजाय इसके कि आपस में लड़ो झगड़ो, बजाय इसके कि आदम हव्वा के तन समान एक दूसरे पर दोष लगाओ। प्रभु ने आकर उस पर दोष नहीं लगाया, उसे सिर्फ चिताया, उस पर क्रोध नहीं किया, परंतु नम्रता से बात करी। जीवन का जल दूंगा मैं तुझे। वो क्रोध कर रही है, तू मुझसे क्यों मांगता है, ऐसे बोलते हैं ना कई लेडीज, अपने आप उठ के पानी ले लो, मुझसे क्यों मांगते हो। हालेलुया। आप बाहर काम करके आते तो क्या मैं घर में वेली बैठी हूँ। आदमी कहते हैं घर में पता नहीं तो कुछ नहीं करती है घर में, मैं कमा के लाता हूँ, मैं काम करके आता हूँ। सब अपने काम को अहमियत देते हैं, एक दूसरे पर
रोब दिखाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रभु जो इस बात को सिखाते हैं और कहते हैं आपस में नम्रता के साथ बुराई पर विजय प्राप्त कर लो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे। क्योंकि जब तक आदम और हव्वा एक साथ चल रहे थे, प्रभु स्वयं आकर उनसे मिलते थे। हालेलुया। जब तक आदम और हव्वा एक मन थे, प्रभु स्वयं वाटिका में आकर उनसे मिलते थे। और जब उनके मन अलग अलग हुए, प्रभु से वो दूर हो गए, वाटिका से दूर हो गए, घर निकाला मिल गया। इसलिए आजकल के बच्चे घरों से बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आजकल के बच्चे अलग भी हो जाते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे जुड़कर नहीं रह पाते माता पिता के साथ। इसलिए फिर नामधराइयां आती हैं, इसलिए फिर विरोध आता है, इसलिए गड़बड़ियां आती हैं। ये सब बातें इसी कारण से होती है। पहले तो पति पत्नी में आपस में मेलजोल नहीं होता, और फिर यही बात बच्चों पर भी असर कर जाती है, और बच्चों और माता पिता में भी मेल मिलाप नहीं रहता। यही नामधराई का कारण होता है। परिवारों में लोग तमाशा देखते हैं, सबसे बढ़कर शैतान तमाशा देखता है, डिस्को करता है जब आपस में परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। खूब भांगड़ा होता है वहां पे। हालेलुया। शैतान के राज्य में खूब आनंद मनाया जाता है जब पति पत्नी लड़ाई करते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में मनमुटाव आता है। लेकिन जब प्रभु के लोग प्रभु के प्रेम में होकर आपस में मिले जुले गठे रहते हैं और प्रार्थनाएं करते हुए परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। इसलिए आपस में प्रभु का दास कहते हैं कि आपस में जुड़े रहो, मिले रहो, इकट्ठे रहो, आपस में प्रेम और मेल मिलाप से जीवन बिताओ ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के साथ सच्चा और पवित्र संबंध बनाकर रखो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तुम्हारा प्रार्थनाएं रुक ना जाए मतलब तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ ना जाए। तुम्हारे बीच की कोई भी बात तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में एक बैरियर ना बन जाए। हालेलुया। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मुंह से गलत गलत बातें भी निकलती है ना। पत्नी पति से, पति पत्नी से कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं, और वही बातें बाड़ा बन जाती हैं, मतलब बैरियर बन जाती हैं, बाड़ा बन जाती हैं परमेश्वर पिता और हमारे बीच में, जिसके कारण से वो श्रोता जो आशीष का बहना होता है वो रास्ते में ही रुक जाता है, एक बांध बन जाता है और रास्ते में रुक जाता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आशीष का श्रोता बहता रहे और आप तक पहुंचता रहे, तो पति पत्नी अपने संबंध को संवार लें, और कल जैसे हमने सीखा था, बच्चे और माता पिता भी अपने आपसी संबंध को सुधार लें। हालेलुया। इसलिए जिन भी बातों में मनमुटाव पति पत्नी के बीच में है, जिन भी बातों में कोई बातें पति पत्नी के बीच में दूरियों को ला रही हूँ, क्लेशों को ला रही हूँ, गड़बड़ियों को, लड़ाई झगड़ों को ला रही हैं, उन बातों के बीच में बैठकर सोल्यूशन कर लें। लड़ाई झगड़ा न करें, परंतु आपस में एक दूसरे को माफ कर दें, आपस में एक दूसरे के साथ सम्मति कर लें, आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहें, जुड़े रहें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की केयर करें, पत्नी पति का, पति पत्नी का आदर करें। हालेलुया। जब तक आदर, आदर मतलब आदर नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो आदर नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि आपस में प्रेम के साथ जुड़े रहो, गठे रहो, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, संबंध को संवारो, जहां कुछ बात में बिगड़ाव है उन बिगड़ावों को दूर करो, ताकि परमेश्वर की महिमा और इच्छा हमारे और परमेश्वर के बीच में पूरी हो जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जब पति पत्नी को बनाया था, उन्हें बहुत अच्छी वाटिका दी थी। प्रभु हमारे घरों को भी वैसा ही फलवंत बनाना चाहते हैं, हमारे परिवारों को वैसा ही फलवंत बनाना चाहते हैं। वहां पे फूलों की सुगंध, फलों का रस और फलों की से भरी हुई डालियां हैं। क्या हम में फल है? कांटेदार पौधे तो नहीं है। गुलाब भी दिखता तो बड़ा सुंदर है, उसकी डालियों में कांटे लगे होते हैं, इसलिए दूर की बातें बहुत अच्छी लगती है ना, उसमें कांटे होते हैं। हालेलुया। लेकिन आपसे मैं घर में एक दूसरे को कांटे मत चुभाओ, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे कांटे अपने सिर पर बंधवा लिए। हालेलुया।
आपस में जुड़े रहो, आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते थे, हम प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने इसी प्रेम को कल चिताया, और उस प्रेम में जो हम देख रहे थे भजन संहिता 103 में, तो वहां पर क्या है, प्रभु को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। और जब एक दूसरे के उपकारों को, पति पत्नी भी एक दूसरे के उपकारों को ना भूले, एक दूसरे की कही हुई बुराइयों को ना भूले, तो क्या होता है? भजन संहिता 103 का 3, 4, 5 क्या कहता है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जब एक दूसरे को क्षमा करोगे, जब एक दूसरे को धन्य कहोगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, एक दूसरे को अच्छा कहोगे, तो एक दूसरे की गलतियां ऐसे ही क्षमा हो जाएंगी। चल कोई बात नहीं, चल कोई नहीं, चल थोड़ी सी गलती हुई, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब एक दूसरे को धन्य कहोगे, परमेश्वर जिसको धन्य कहते हैं, तो वो हमारे पापों को, अधर्मों को जैसे क्षमा करता है और हमारे रोगों को जैसे चंगा करता है, ऐसे ही पति पत्नी जब आपस में एक दूसरे को धन्य कहेंगे और एक दूसरे को के लिए अच्छी बात बोलेंगे, तो एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे के लिए मन को चंगा करने वाली बात हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। और इसके आगे 4 वचन में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। अर्थात प्राण को नष्ट मतलब स्वभावों को खराब होने से बचा लेता है, और आपस में प्रेम और मेल मिलाप बना रहता है। और इसके आगे क्या लिखा है, तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अर्थात आपस में एक दूसरे के प्रति कोई गलती हो भी जाए तो दया आ जाती है, चलो कोई नहीं, चलो हम इस बात को आपस में मिलकर सुधार लेते हैं। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को धन्य कहना शुरू करेंगे, अगर एक दूसरे के लिए बुराई को मन में रखेंगे, कुड़कुड़ाहट को रखकर उल्टी सीधे बातें बोलेंगे, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन एक दूसरे को धन्य कहना शुरू करेंगे, एक दूसरे के अधर्मों को भी क्षमा कर पाएंगे, एक दूसरे के मन को भी चंगा कर पाएंगे, एक दूसरे के स्वभाव को भी नष्ट होने से अर्थात खराब होने से बचा लेंगे, और एक दूसरे पर दया का मुकुट बांधना मतलब एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाएंगे। मुकुट बांधना आदर को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और आपस में प्रेम होगा तो एक दूसरे को उत्तम उत्तम गिफ्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे सूट मिलेंगे, लेडीज लोग, आदमियों को अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। जब लड़ाई झगड़ा हो तो कैसे कच्ची पक्की सड़ी सब्जी सामने आ जाती है ना। हालेलुया। लेकिन जब प्रेम होता है तो कितनी बढ़िया सब्जी बनती है ना, खाना कितना अच्छा बनता है। आज मैंने आपकी पसंद की चीज बनाई है जी। कहते आज मैं तेरे लिए फूल लेकर आया हूँ जी, सूट लेकर आया हूँ जी। हालेलुया। वो देखो सूट लाने वाला आ गया। हालेलुया। चल चल के मार्केट में कुछ खिला के लाता हूँ, अभी बोलेगा। हालेलुया। तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो तेरी इच्छा मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। अरे तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है, आपस में प्रेम के सोते फूट पड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। आपस में प्रेम के सोते फूट पड़ते हैं। तुझ में से सोता बहाऊंगा ऐसे जीवन का जल। तुम्हारा विवाहिक जीवन में ऐसे जीवन का जल भर जाएगा कि तुम आपस में भी प्रेम और मेल मिलाप से रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी प्रेम और मेल मिलाप से रहेंगे, और लोगों के सम्मुख गवाह बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करना बंद करते हो, परमेश्वर को भी धन्य कहो, आपस में भी एक दूसरे को धन्य कहो। जो जितने काम अच्छे करें एक दूसरे के लिए, अच्छी बातें हुई हैं, उन बातों को याद करो। जितने काम बुरे हुए थे, जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते थे, उनको भूल जाओ, पीठ के पीछे फेंक दो। अच्छे उपकारों को याद रखो। और जी आप उस समय आपने मेरे साथ जब हमारी शादी हुई थी तो ऐसा करा था ना, हाँ तूने भी ऐसा करा था, तो कितनी सच सवर के रहती थी। आज भी सच सवर के दिखा।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? तेरा पहले जैसा प्यार नहीं। पति कहते पहले जैसा प्यार नहीं करती, पत्नी कहती पहले जैसा प्यार नहीं करती। हालेलुया। तो पहले वाला प्यार, नहीं ब्याहता वाला प्यार कम नहीं होना चाहिए। जवानी उकाब के समान नहीं हो जानी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए संबंध बिल्कुल नए जैसा बन जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इस बात को प्रकट करता है। प्रभु इसी संबंध को उस समय में संवारने के लिए आए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि सबके संबंध संवरे, बिगड़े नहीं, और यदि बिगड़े हुए भी हैं तो बिल्कुल चंगे हो जाएं सबके संबंध, और प्रभु की शांति सब में वास करे, प्रभु के आनंद सब परिवारों में आ जाए। आमीन। धन्यवाद करते हैं राजा जिंदा खुदा, धन्यवाद करते हैं जीते परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा पिता। हम आपको धन्य कहते हुए पिताजी, आपकी भली इच्छा हुई कि आपने आज कल प्रभु बच्चों और माता पिता के बीच के संबंध को संवरने वाली बात की, और आज आपने पति पत्नी के बीच संबंध को संवारने की बातें की। और मैं कहती हूँ कि प्रभु विश्वास के साथ कि ये वचन सब में सबके लिए आशीष का कारण हो, सब आशीषित हो, सबके जीवनों में आपकी आशीष हो, सबके जीवनों में आपकी पवित्र महिमा हो, सबके जीवनों में आपकी करुणा और भलाई प्रकट हो। छू ले प्रभु जी सबके बीच में संबंध के जितने बिगड़े हुए बातें हैं अपने लहू के द्वारा शुद्ध करें। आज मैं सभी पति पत्नी के बीच में, सभी बच्चों और माता पिता के बीच में आपके पाक पवित्र लहू को ले लेती हूँ कि प्रभु जी एक दूसरे के लिए स्वभाव भी चंगा हो जाए, एक दूसरे के मन भी चंगे हो जाए, एक दूसरे को क्षमा करने वाले भी हो जाए, एक दूसरे से ऐसा सच्चा प्रेम करने वाले और एक दूसरे के लिए ऐसा उपाय करने वाले हो कि आपकी भली महिमा इच्छा पूरी हो। प्रभु आपस में प्रेम और मेल मिलाप और उमड़ने लग जाए, और संबंध अच्छे हो जाए, नए समान हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, नए विवाहिता के समान हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और वो प्रेम के सोते ऐसे बहे कि सच में सबके सम्मुख गवाह बन जाए, और लोग कहने पाए कि तुम्हारे घर से तो बहुत लड़ाइयों की आवाजें आती थी परंतु अब नहीं आती है, ऐसा क्या हुआ? हाँ प्रभु, आपका ये गवाही सबके सामने हो और आपकी पवित्र महिमा अद्भुत रीति से सबके जीवनों में प्रकट हो। मैं पत्नियों के मन को पतियों के लिए और पतियों के मन को पत्नियों के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण शुद्ध, खरा और अच्छा और प्रभु आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाने को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपस में शांति, प्रेम, आनंद बहुतायत से हो कि प्रभु वो जीवन के जल को हर एक परिवार में मांगती हूँ। इस समय में पति पत्नी में मांगती हूँ, बच्चों और माता पिता में मांगती हूँ, वो जीवन का जल हर एक परिवार में इस समय में आ जाए कि हर एक परिवार में से जीवन के जल का स्रोता बहने लग जाए। वो आशीषें जब आपकी ओर से आएंगी, लोग दूसरों के लिए आशीष बन जाएंगे। वो भलाइयां जब लोगों के जीवन में आएगी, लोग दूसरों के लिए भला करने वाले बन जाएंगे। हाँ प्रभु जी, एक दूसरे का भला करने वाले हो जाएं, एक दूसरे के लिए आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो जाएं। आपकी भली महिमा में मैं प्रभु सबकी जवानी को उकाब के समान नया होना बोलती हूँ, और एक दूसरे के लिए प्रभु आपकी ओर से सच्चे मन से बोलती हूँ कि एक दूसरे की लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले हो जाएं, और आपस में प्रेम और मेल मिलाप के साथ अपने परिवार को प्रभु सच्चे रीति से मिलकर आपस में प्रार्थना करने वाले हो जाएं, और आपको धन्य कहें ताकि आपकी ओर से और भी भली महिमा आपके लोगों के बीच में प्रकट हो। आपका धन्य नाम और ऊंचा और पवित्र माना चाहे। जहां कहीं गलतियां हुई भी हो तो प्रभु मैं आज क्षमा करने का मन बोलती हूँ, मनों को शुद्ध होना और क्षमा करने का मन बोलती हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को क्षमा करें। वो प्रभु पति पत्नियों को
आपस में एक दूसरे को क्षमा करने का मन बोलती हूँ। आज हर एक के मन शुद्ध हो जाए, एक दूसरे के लिए चंगे हो जाएं, क्योंकि आप सारे अधर्मों को क्षमा करने वाले और सारे रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए जिनके मनों में वो असाध्य रोग है, वो बातें हैं जो कभी मनों से मिट नहीं पाती हैं प्रभु, आज मैं उन बातों को भी मनों से मिट जाने की आज्ञा देती हूँ जो आपकी पहचान के विरोध में और आपस में एक दूसरे के प्रेम के विरोध में। आज मैं उन सारी बातों को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, और आपकी पवित्र महिमा को अद्भुत रीति से पूरा होना बोलती हूँ। आपका राज्य हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका अनुग्रह प्रकट हो। ओ राजा पिता, आपके अनुग्रह के कारण पति पत्नी के संबंध अद्भुत रीति से संवर जाएं। पति पत्नियों के संबंध अद्भुत रीति से संवर जाएं। पति पत्नियों के संबंध अद्भुत रीति से संवर जाएं। ओला रा पगला तरका कले शल्ल हेरा पगला तरका कले शल्ल लिया। इस समय में आत्मा में प्रार्थना करेंगे और जितनों ने प्रभु भोज का सामान ले रखा है इकट्ठा कर लेंगे अपने पास। ओ प्रभु आलारा का कला तार बगला शल्ल हेरा पगला तरका कले शल्ल ईरा पगला तार का कले शल्ल लिया। यीशुआरी पगला तार का कले शल्ल लिया कि प्रभु जी पारिवारिक नाम धराइयां दूर हो जाएं। पत्नियों के मन में पतियों के लिए जो नाम धराई है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पतियों के मन में पत्नियों के लिए जो नाम धराई है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के मन में माता पिता के प्रति, माता पिता के मन में बच्चों के प्रति जितनी नाम धराइयां हैं आज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो, आपकी महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। आपका राज्य हो, आपका राज्य हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी योजना सफल हो। ओला रा पगला तेर का गले शिकल रिया पगला तार का गले तिल्ला लिया रा पगला तेर का गले चल लिया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा को अद्भुत रीति से होना बोलती हूँ, आपकी महिमा को अद्भुत रीति से होना बोलती हूँ। पति पत्नी में एक अद्भुत प्रेम की मिसाल उत्पन्न होने दे प्रभु। आज पत्नियों को समझने के लिए पतियों का मन तैयार हो जाए, पतियों को समझने के लिए पत्नियों का मन तैयार हो जाए। आज एक दूसरे को समझने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रेम के सोते फूट निकले, प्रेम के सोते फूट निकले। बोलिया री पगले डर पगले बहे 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 बहे, वो जीवन का जल बहे। ओ प्रभु जैसा कि लिखा कि तेरा कर्ता तेरा पति सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। ओ प्रभु इसीलिए आपस में एक दूसरे के लिए प्रभु जी एक दूसरे के कर्ता हो जाए। प्रभु हर एक पति अपनी पत्नी के लिए कर्ता पति बन जाए। हाँ प्रभु, जैसे आप हम सब के लिए हमारे कर्ता हमारे पति बने हैं प्रभु। और प्रकाशित वाक्य इस बात का गवाह है कि प्रभु आपने कलीसिया के धर्म के कामों के अनुसार उसे पवित्र वस्त्र कलीसिया को पहनाते हुए अपनी दुल्हन के रूप में अपने दाहिनी ओर खड़ा कर लिया। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यही बात प्रकट होती है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ पवित्रता के साथ खड़ा होना आवश्यक है। जितनी भी ऐसी बातें थी जो अपवित्रता और अशुद्धता को प्रकट करती थी, आज सबके मनों से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। मन और बुद्धि में जितनी बुराइयां हैं वो आज खत्म हो जाए। एक दूसरे के प्रति जितना न्याय है खत्म हो जाए, जितनी कुड़कुड़ाहटे और क्रोध है खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये किसी मनुष्य की योग्यता नहीं है, परंतु ये आपकी सामर्थ के द्वारा हो जाएगा। ओ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को बहाइए 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 बहाइए। छू जाए ये वचन, छू जाए ये वचन। ओ प्रभु आप ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर है इन बातों से, आप ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर है इन बातों से। छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे इन बातों से जो मसीह की पहचान के विरोध में। छुटकारा होवे छुटकारा होवे छुटकारा होवे यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा होवे उन सब बातों से जो आपस में पति पत्नी के मनों में गड़बड़ी को लाता है। छुटकारा हो हर एक जन में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के मन में उन सब बातों, नाम धराई की बातों का, बिगड़ेल बातों का छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ताकि प्रभु संबंध इतने अच्छे हो जाए, इतने अच्छे हो जाए कि आपके पवित्र परिवार बन जाए और आशीषों के सोते फूटे, आशीषों के सोते फूटे, शांति के सोते फूटे, आनंद के सोते फूट पड़े, आनंद की नदियां बहे, शांति की नदियां बहे यीशु मसीह के नाम में। खुद भी शांति पाए, औरों को भी शांति देने वाले हो, आपके गवाह हो जाए। री काला तल्ला ले बगले चले
छू ले पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज हर एक बिगड़े हुए संबंध को संवार दे राजा, हर एक बिगड़े हुए मन को संवार दे राजा। छू ले प्रभु। जितनी पत्नियां अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, उनके पतियों को छू ले। जितने पति अपने पत्नियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन पत्नियों को छू ले, उनके मनों को छू ले। जितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों को छू ले। जितने बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन माँ बाप को छू ले। आज सबके मनों को छू कर चंगा करे, एक सिद्ध परिवार बना ले राजा पिता। सिद्ध परिवार बना ले अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम सब के पिता तो आप हैं, नींव तो आप हैं। आपकी मजबूती हम सब के घरों में बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आपका सच्चा प्रेम सब में सिद्ध हो जाए, कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। महिमा आपस में एक साथ जुड़े रहने और गठे रहने के लिए प्रभु जी आपने ऐसा किया कि एक रोटी लिया, कहा कि इसे आपस में बांट लो। प्रेम को आपस में बांट लो, पवित्रता को आपस में बांट लो, शुद्धता को आपस में बांट, अपने मन की बातों को आपस में बांट लो। आपने पाँव धोते हुए सबके मनों को धो दिया, इसलिए आपस में अपने मनों को धो लो। और प्रेम में मिलाप करने के लिए एक एक टुकड़ा लेकर जब खाओ तो आपस में एक जोड़ को, अच्छी जोड़ को बना कर रखो। और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने अच्छे जोड़ को बना कर रखो। इस बात को समझते हुए प्रभु हम इस रोटी को आपस में बांटते हैं। आप लोग भी आपस में बांट लीजिए। इस रोटी को आपस में बांटते हैं कि आपकी पवित्र महिमा आपके लोगों के जीवन में प्रकट हो और आपकी पवित्र भलाई सबके जीवनों में बहुत ऐसे प्रकट हो। आपस में बांट लेंगे। जो भी जितनों ने भी बनाया है, जितने घर के लोग हैं उसी के अनुसार ही बनाया करें, कुछ बचा के ना रखा करें। उसमें से जितना आपस में खा सकते हैं एक साथ खत्म करना होता है, साथ के साथ। अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखना रोटी। हालेलुया। उतनी ही बनाया करें, चाहे छोटी सी रोटी बना लें। 2 लोग हैं छोटी सी रोटी बना लें, 3 लोग हैं थोड़ी बड़ी बना लें, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा बड़ी बना लें। हालेलुया। उतनी बनाएं कि आप एक बार में खा सके। हालेलुया। मसीह ने देह की एकता को प्रकट किया। परिवार भी एक देह है, जैसे कलीसिया एक देह, ऐसे परिवार भी एक देह है। और मसीह में एक होकर चलना अर्थात हम सब एक दूसरे के अंग हैं। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े और गठे रहे, प्रेम और मेल मिलाप बना रहे, आपस में अच्छा संबंध बना रहे, इस बात के प्रतीक को। और कलीसिया में भी सब में प्रेम और मेल मिलाप हो, ताकि मसीह का प्रकाश सब पर चमके और मसीह का अनुग्रह जो मसीह पर प्रकट हुआ वो उजलापन आया, वो उनका चेहरा चमक उठा, उनके वस्त्र चमक उठे। मैं कलीसिया को भी और परिवारों को भी कहती हूँ आपस में चमको, परमेश्वर का प्रकाश तुम पर प्रकट हो, परमेश्वर का उजाला तुम्हारे मुख पर प्रकट हो। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करते हुए अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाएं, हम सब पर चमकाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है उठो और प्रकाशमान हो, तुम्हारा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुम पर उदय हुआ है। ओ जाति जाति में तो अंधकार है, जाति जाति तो इस प्रेम को नहीं समझती, परंतु यहोवा का तेज तुम पर उदय होगा। जितना वचन को सीखते जाओगे, जितना उससे प्रेम करते जाओगे, जितना उसे खोते जाओगे, उसका तेज तुम पर और ज्यादा उदय होता चला जाएगा, और ज्यादा प्रकट होता चला जाएगा। इस वचन के अनुसार मैं आपसी प्रेम और मेल मिलाप और उजाले की घोषणा करती। जिन परिवारों में अलगाव रूपी अंधकार हो, आज मैं उस अंधकार को कैंसिल करती हूँ, बोलती हूँ कि प्रभु का उजाला हो जाए यीशु के नाम में, और अंधकार दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, और मसीह का महिमा का मेल मिलाप बने। जैसे प्रभु कलीसिया से मेल मिलाप करने आए, ऐसे ही पति पत्नी आपस में मेल मिलाप करें। जैसे प्रभु पिता के साथ मेल मिलाप करने को चले गए, ऐसे ही बच्चे माता पिता से मेल मिलाप करें। प्रभु आपकी महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। इस बात की घोषणा के साथ प्रभु हम इसे ग्रहण करते हैं, ताकि ये जोड़ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया।
प्रभु ने एक कटोरा लिया और कहा मेरी नई वाचा का लहू है, जो क्षमा करना सिखाता है, जो मेल मिलाप सिखाता है। प्रभु के लहू की छाप बोलते हैं सबके संबंधों के बीच में। और इस लहू को ग्रहण करते हुए, इसे प्रभु का लहू बोलते हुए, इसे ग्रहण करते हुए, प्रभु के लहू के कारण प्राण की रक्षा करने वाले, एक दूसरे के बचने का कारण बनने वाले, एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर रखने वाले, और परमेश्वर को सबसे बढ़कर धन्य कहने वाले, और आपस में एक दूसरे को धन्य कहने वाले बन जाए। ऐसा स्वभाव आए जैसे प्रभु का स्वभाव था। पिता के साथ भी अच्छा संबंध रखा और कलीसिया के साथ भी अच्छा संबंध रखा। उसी रीति से प्रभु ने अंत समय तक कलीसिया की चिंता की और अपनी माँ के लिए कहा कि ये अब से तुम्हारी माता है, इसके साथ जुड़े रहो। उसी रीति से प्रभु आपने एक पारिवारिक संबंध को आकर भी प्रकट किया और जाते समय भी प्रकट किया, और पिता के साथ जोड़ बनाते हुए उसके साथ भी, पिता के साथ भी अच्छा संबंध को प्रकट किया। इसलिए वो प्रभु हम इस नई वाचा को, क्षमा करने वाले लहू को लेते हुए हम भी आपसी संबंध पर यीशु के लहू की छाप बोलते हैं, यीशु के लहू की जय बोलते हुए कहते हैं कि मेल मिलाप और संबंध अच्छे बने रहे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन ये परमेश्वर का प्रेम काफी है, परमेश्वर की शांति काफी है। सबने लिया प्रभु का लहू, सब लिया करें, सबके लिए प्रभु का लहू अपने पास शरबत या कोल्ड ड्रिंक रखा करें। जब प्रार्थना होती है उसको प्रभु का लहू बोलते हुए, यीशु के लहू की जय बोलते हुए सब ग्रहण किया करें। यीशु का लहू सबके लिए। आंटी बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यीशु का लहू सबको दीजिए ताकि सबका प्राण शुद्ध हो जाए। आमीन। दीदी निर्मला दीदी आती हैं, दिव्यांशी के लिए ले जा सकते हैं? ले जा सकती हैं। अच्छा, तो वो उसने बपतिस्मा रोटी ले नहीं, रखा है? रोटी अच्छा नहीं, क्योंकि ठीक वो है, प्रभु को अभी अंगीकार नहीं कर रही है, इसलिए रोटी नहीं, ठीक सिर्फ है, प्रभु का लहू ले जा सकती है। ठीक है। हालेलुया। चलिए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह सबके लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह के कारण, प्रभु के लहू के कारण आज के उपवास भी प्रभु के सम्मुख ग्रहण किए जाए। सभी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख ग्रहण किए जाए। प्रभु की शांति सब परिवारों में, प्रभु का प्रेम सब परिवारों में, प्रभु का मेल मिलाप सब परिवारों में हो, प्रभु का अनुग्रह सब परिवारों में हो, प्रभु की दया सब परिवारों में हो, और प्रभु की इच्छा योजना अद्भुत रीति से पूरी हो, कि प्रभु की सामर्थ सब में सिद्ध हो। जितने भी दुर्बल हैं अभी भी प्रेम और मेल मिलाप करने के लिए, तो मैं उसमें प्रभु की सामर्थ बोलती हूँ और कहती हूँ कि अपनी दुर्बलताओं से आजाद हो और प्रभु की सामर्थ के द्वारा प्रभु की ओर से हियाब को पाओ और आपस में सच्चे मेल मिलाप में बने रहो। यीशु मसीह के नाम में आमेन। आमीन गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन आमीन। आमीन।